साल में एटलीस्ट एक बार एक बॉयज़ ट्रिप तो होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आपके दोस्त और एक सुंदर सी जगह होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने लाइफ के हर एक दुख और दर्द को भुला के कुछ पल की खुशी पा सकते हो। मैंने बॉयज़ ट्रिप इसीलिए बोला क्योंकि इस ट्रिप में कोई भी प्री प्लानिंग का ज़रूरत नहीं होता है। इट्स लाइक जो होगा देखा जाएगा। भूख लगे तो कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल ना मिले तो कभी समुंदर किनारे, तो कभी पहाड़ों के ऊपर, तो कभी नदी किनारे सो जाओ। एक बॉयज़ ट्रिप में हमें हमारे बेसिक नीड्स का भी टेंशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम सबके माइंड में एक ही चीज़ चलता रहता है कि जो होगा देखा जाएगा। तो इनिशियली हम 3 दोस्त लोग इस मॉनसून में प्लान बनाए थे कि हम कोई वाटरफॉल विजिट करेंगे एंड इट वुड हैव बीन ए रोड ट्रिप, बट कुछ चीज़ों को लेके ये प्लान कैंसिल करना पड़ा और एकदम एंड मोमेंट में हम ये डिसाइड किए कि क्यों ना पुरी चला जाए। पुरी में सी बीचेस हैं, पुरी जगन्नाथ धाम है और बहुत टाइम से हम लोग को सी बीच घूमने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, इसीलिए पूरी प्लान वाज ऑन। तो चलो आज मैं आपको हमारे पुरी के सफ़र के बारे में सुनाता हूँ, जिसमें एडवेंचर्स, प्रॉब्लम्स एंड फन सब कुछ भरा हुआ है। तो प्लान हमारा फिक्स हुआ था 25 जुलाई के सुबह को और हमने शाम तक नेक्स्ट दिन के लिए टिकट बुक करा लिया था। अननोइंगली हमने ये टिकट चेयर कार में करा लिया था, जो कि विदाउट एसी था, पर मॉनसून सीजन में बारिश होने के कारण उतना गर्मी नहीं था उस दिन। बैठे बैठे हम अनगुल से कैसे पुरी पहुंच गए वो भी सिर्फ 4 घंटे में, हमें पता भी नहीं चला। सफर भर ट्रेन के बाहर कुछ कुछ सुंदर से नज़ारे देखने को हमें मिल रहे थे। तो वहां पर पहुंच के हमारा पहला टास्क था स्कूटी रेंट पे लेना। पुरी में बहुत सारे जगह घूमने के लिए और पास में एक स्कूटी या बाइक रहता है तो आप कंफर्टेबली अपने पूरे सफ़र को वहां पर एंजॉय कर सकते हो और पुरी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आफ्टर ए बिट ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड बार्गेनिंग हमने 2 स्कूटी रेंट पे उठा लिया। मरीन ड्राइव पे बहुत सारे बाइक ऑन रेंट के शॉप्स आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग भी 2-3 जगह प्राइस पूछ के उसे कंपेयर करके ही लेना वहां पे। फिर हम निकल पड़े खाना खाने, क्योंकि हमने किसी ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऑलमोस्ट 3:30 के अराउंड हमने हमारा लंच किया एंड इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। इसके बाद हम सीधा निकल पड़े रूम के तलाश पे। 1-2 होटल घूम के हमें हमारा पसंद का रूम भी मिल गया वहां पे। तो फिर हम सब फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करके निकल पड़े पुरी को एक्सप्लोर करने। मैं उड़ीसा से होके भी मैंने लास्ट टाइम पुरी अराउंड 10 से 11 साल पहले विजिट किया था। तब मैं 8th क्लास में था और ये वाला ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। हमने सबसे पहले हमारे होटल के सबसे नज़दीक लोकेशन को चूज़ किया एंड इट वाज नन अदर देन पुरी मरीन ड्राइव। जगन्नाथ मंदिर के बाद पुरी इज़ फेमस फॉर इट्स प्रिस्टीन बीचेस एंड वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट। तब शाम के टाइम पे बारिश का मौसम सा हुआ रखा था और बहुत जोरों की हवा चल रही थी। हम हमारे स्कूटी को पार्क करके निकल पड़े समंदर के तरफ।
द एनवायरनमेंट वॉज अमेजिंग और वहाँ मौजूद सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इट वॉज गुड, पर हम तीनों के टेस्ट के हिसाब से इट वॉज टू ओवर क्राउडेड। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना प्राइवेट बीच चला जाए जहाँ थोड़ा सा भीड़ कम मिले। With that, we went to our next location, that is Blue Flag Beach. बिना किसी डाउट के दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच दैट यू कैन विजिट इन पुरी। चाहे वो एम्बियंस के हिसाब से हो या फिर फैसिलिटीज़ के हिसाब से, इट वॉज वर्थ इट। हम लोग थोड़ा बहुत पानी में भीगे और फिर आराम से वहाँ पे जो चेयर्स रखे हुए थे ना, उस पे जाके बैठ गए। द इवनिंग वॉज रिलैक्सिंग। वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उसके साथ समंदर की लहरों की आवाज़, ये आपके मन के लिए एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। रात होते ही हम निकल पड़े द प्राइम लोकेशन ऑफ पुरी, जो कि है जगन्नाथ टेम्पल। शाम के टाइम पे आरती होती है वहाँ पे, और उसके बाद उसका एम्बियंस कुछ डिफरेंट सा लगता है। मोबाइल फ़ोन्स या फिर कैमराज उसके अंदर अलाउड नहीं थे, तो इसीलिए मैं उसके अंदर का वीडियोस तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, पर बाहर का वीडियो मैं जो लिया था थोड़ा बहुत, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। भगवान के दर्शन करने के बाद टेम्पल प्रेमिसेस में कुछ टाइम आप ज़रूर बिता के आना। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल होता है, और हम लोग तो थोड़ा टाइम वहाँ पर आराम से लेट ही गए और थोड़ा बहुत ऐसे ही डिस्कस करके, बातचीत करके वहाँ से आराम से निकल गए। रात 10 बजे के अराउंड हमने कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सा डिनर करके हमारे डे 1 की जर्नी को ख़त्म किया। हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम सुबह 4 बजे के अराउंड उठ के सनराइज़ देखेंगे और समंदर में नहाएंगे, पर बॉयज़ ट्रिप में यार प्लान के हिसाब से तो कभी कुछ चलता ही नहीं है। हम सब उसके पहले वाले दिन के थकान के कारण सोते रह गए और फिर उठे अराउंड 7 बजे। फिर नहा धो के रेडी होके हम डिसाइड किए कि आज हम सबसे पहले कोणार्क विजिट करेंगे। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि कोणार्क पुरी से अराउंड 25 किलोमीटर की दूरी पे प्रेजेंट है, और पुरी से कोणार्क का जो मरीन ड्राइव रोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं भी अपने लाइफ में ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला था और मैं इस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो बिना कोई देरी किए हम सब निकल पड़े कोणार्क के तरफ। दूसरा दिन पिछले वाले दिन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। रोड्स में हलचल ज़्यादा थी और धूप बहुत ज़्यादा था, पर हम तो अपने मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। सच बोलूं तो वो रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमारे सफ़र का एक एक पल बहुत ही यादगार रहा। मुझे वैसे रास्ते बहुत पसंद है जिनमें दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे रहते हैं और आप बस उनके बीच से चले जा रहे होते हो। कभी कभी मन करता है कि ऐसे रास्तों पे घंटों गाड़ी चलाऊं और लाइफ के हडल्स के बारे में कुछ भी ना सोचूं। वो पीस ऑफ माइंड तो अच्छा ही है, पर कभी कभी ऐसे रास्तों में अगर आपके साथ आपके दोस्त होते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप हंसी मजाक करके आराम से जर्नी को बिता देते हो और एंजॉय भी कर लेते हो।
तो पूरी कोणार्क मरीन ड्राइव पे पड़ता है और भी 2 फेमस प्लेसेस जिनको हम रिटर्न जर्नी में विजिट किए थे। सबसे पहले हमने विजिट किया कोणार्क टेम्पल। वहाँ पर पहुँच के तो सबसे पहले हमने 2 व्हीलर पार्किंग एरिया में हमारे स्कूटी को पार्क कर दिया और फिर निकल पड़े कोणार्क विजिट करने। मैं लास्ट टाइम जब कोणार्क विजिट किया था वो मेरे फैमिली के साथ मैंने विजिट किया था। तब मैं शायद 2-3 क्लास में था, मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब, और तब हम पूरा फैमिली एक साथ इस मंदिर को विजिट किए थे। That's why this place holds a very special place in my heart. बिफोर विजिटिंग कोणार्क टेम्पल, वहाँ के स्टाफ आपको पहले एक स्लाइड शो ऑडिटोरियम के तरफ भेज देंगे। वहाँ पे कोणार्क के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है और कोणार्क के स्पेशल पार्ट्स के मिनिएचर मॉडल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोणार्क टेम्पल अराउंड 13th सेंचुरी के टाइम पे बनवाया गया था और ये सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड था। ये दूर से एक चैरियट जैसे दिखता है और इसमें 24 व्हील्स हैं जिन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बने हुए हैं। मैं कभी कभी पुराने ज़माने के लोगों के बारे में सोच के बहुत ही सरप्राइज्ड फील करता हूँ कि कैसे उस ज़माने में वो लोग इतना इंट्रिकेट आर्किटेक्चर बना लेते थे और वो भी इतने प्रेसिजन के साथ। हमारे हिस्ट्री में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक डिकोड नहीं हुआ है एंड आई होप कि आगे ये सब मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाए। जैसे मैं पहले बताया था कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा धूप था, तो मंदिर घूमते घूमते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम वहाँ पे टेम्पल के लॉन एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए और फिर निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सो दिस इज चंद्रभागा बीच। ये बीच बचपन से मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा है। यहाँ के साफ और क्लियर रेत और ये ब्लूइश पानी, हेवनली फील होता है यार यहाँ पे। हम लोग वैसे एक गलत टाइम पे उसे विजिट किए थे। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इधर सनसेट के टाइम पे इसे विजिट करो या फिर सनराइज के टाइम पे। ये दोनों टाइम पे इस बीच की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि हर साल यहाँ पर एक इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल होस्ट होता है और अगर मैं कभी फ्यूचर में ही विजिट करता हूँ तो मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ। चंद्रभागा बीच कोणार्क से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, तो अगर आप कोणार्क विजिट करते हो तो याद से चंद्रभागा बीच विजिट करना। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। फिर हम निकले हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो उसी रास्ते पे लौटते टाइम ही पड़ता है। उड़ीसा का कोस्ट लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये सब जगहों से यार मन नहीं भरता। सो द नेक्स्ट लोकेशन वाज रामचंडी बीच। चंद्रभागा बीच में आपको बड़े बड़े हाई करंट वेव्स देखने को मिल जाएंगे, बट दिस प्लेस वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। यहाँ पर आके आपके माइंड में एक कामनेस सा छा जाएगा। यहाँ पर फैमिलीज मोस्टली बोटिंग एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। ये सब ब्यूटीफुल प्लेसेस विजिट करके हम निकल पड़े टुवर्ड्स पुरी अगेन। शाम 8 बजे हमारा रिटर्न ट्रेन था टुवर्ड्स अनगुल, तो हमारे पास अभी भी और कुछ टाइम बचा था। तो पहले तो पुरी पहुँच के हम लंच के लिए रेस्टोरेंट पे चले गए। पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गया था, जिसके कारण बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो हम आराम से खाना पीना करके फिर निकल पड़े हमारे फाइनल लोकेशन के लिए, जो कि फिर से ब्लू फ्लैग बीच था। एज आई सेड बिफोर, दिस बीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच इन पुरी और यहाँ पे आप अपने जर्नी के फाइनल मोमेंट्स को आराम से स्पेंड कर सकते हो। मेरे दोस्त वहाँ पर समंदर में नहाए और मैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रहा था। ऐसे ही आराम से हम हमारे जर्नी के फाइनल मोमेंट्स को स्पेंड किए और फिर स्कूटी लौटा के और रूम चेकआउट करके हम निकल पड़े टुवर्ड्स अनगुल। दिस जर्नी वॉज ए मच नीडेड जर्नी फॉर मी। जिंदगी के कुछ बेस्ट सफ़र आपको अपने दोस्तों के साथ ही चलने को मिलता है। ये सब अपॉर्चुनिटीज जब भी मिले तो कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। लाइफ में यार बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। लाइफ में परेशानियों का कभी अंत नहीं होगा।
पर ये छोटे छोटे सफ़र ही हमारी ज़िंदगी को मीनिंग प्रोवाइड करता है। हम इस धरती पे इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हैं, काटने नहीं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि हम सब कभी कभी हमारे कंफर्ट जोन को चैलेंज करना चाहिए और लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करना चाहिए, क्योंकि किसे पता है ये 2 पल की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए।